तो सिडनी में एक हमला होता है और एक न्यूज़ सोर्स का दावा है कि ये पूरी दुनिया में चल रहे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। कैसे? इस विश्लेषण में हम इसी दावे की तह तक जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सारी बहस घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है। आखिर हिंदुओं और यहूदियों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्लेषण को एक दिशा देता है। आइए देखें कि सोर्स हमें इसके जवाब तक कैसे लेकर जाता है। तो इस पूरे तर्क को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी सिडनी के हमले से, फिर देखेंगे कि इसे एक ग्लोबल पैटर्न से कैसे जोड़ा गया। इसके बाद बात होगी विचारधारा की, वेस्ट में हो रहे रिएक्शन की, और आखिर में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान मॉडल की। तो जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी घटना से होती है, और इस सोर्स के लिए वो घटना थी सिडनी में एक बाप बेटे का हमला। कहते हैं ना, यही वो चिंगारी थी जिसने सोर्स के मुताबिक एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया। तो सोर्स के मुताबिक हमलावर कौन थे? पाकिस्तानी मूल के एक पिता और उनके बेटे, और उनका तरीका वो काफी चौंकाने वाला बताया गया। मतलब वो एक भीड़भाड़ वाले बीच पर जाते हैं और कथित तौर पर सिर्फ यहूदी लोगों को चुन चुन के निशाना बनाते हैं। और देखिए, यही दावा कि लोगों को उनके धर्म के आधार पर चुना गया, इस पूरे तर्क की सबसे मजबूत कड़ी है। यहां पर सोर्स एक बहुत ही, कह सकते हैं, पावरफुल और इमोशनल शब्द का इस्तेमाल करता है, अब्बू जिहाद की जोड़ी। अब दिलचस्प बात यह है कि सोर्स खुद कहता है कि भाई ये शब्द हमारा नहीं है, ये तो पब्लिक में चल रहा है। ऐसा करके वो इसे एक फैक्ट की तरह पेश कर रहे हैं, न कि अपने ओपिनियन की तरह। तो आप देखिए, सोर्स इस कहानी को सिडनी के एक बीच से उठाकर सीधा ग्लोबल स्टेज पर ले आता है। उसका दावा है कि सिडनी में जो हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं थी, नहीं, बल्कि ये तो दुनिया भर में सिर्फ 24 घंटों के अंदर हुई कई घटनाओं में से बस एक थी। जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, सोर्स एक ही दिन में हुई कितनी सारी अलग अलग घटनाओं को एक साथ रख देता है। ब्रसल्स में हमला, इटली में आगजनी, पेरिस में थ्रेट, जर्मनी में गिरफ्तारियां। सोर्स का तर्क यह है कि इन सब घटनाओं का एक ही समय पर होना और इनका जो नेचर है वो महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है, इन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से हुई घटनाओं में आखिर कॉमन क्या है? सोर्स के मुताबिक इन सारे बिखरे हुए धागों को सिर्फ एक चीज जोड़ती है, और वो है एक कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा। यही वो, कह लीजिए, अदृश्य ताकत है जो इन सभी घटनाओं को एक साथ पिरोती है। ठीक है, तो मान लिया कि इन सबके पीछे एक ही विचारधारा है, पर वाह, उसका असली मकसद क्या है? अब हम सोर्स के तर्क के सबसे गहरे हिस्से में उतर रहे हैं, वो क्यों वाला सवाल। सोर्स के हिसाब से इन हमलों के पीछे की असली वजह क्या है? और ये रहा सोर्स का सबसे बड़ा दावा। वो कहता है कि ये नफरत कोई आम नफरत नहीं है, बल्कि बहुत स्पेसिफिक है। ये विचारधारा दुनिया के 2 सबसे पुराने धर्मों, हिंदू धर्म और यहूदी धर्म, को अपना टारगेट बनाती है। और सच कहें तो यही दावा इस पूरे तर्क की बुनियाद है। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जाहिर है उनका रिएक्शन भी होता है। सोर्स का तर्क यहीं पर नहीं रुकता, वो ये भी बताता है कि इन हमलों की वजह से वेस्टर्न देशों में किस तरह की जवाबी कार्रवाई की बातें हो रही हैं। अपनी बात को वजन देने के लिए सोर्स एक अमेरिकन पॉलिटिशियन का ये सीधा और काफी हार्ड हिटिंग बयान सामने रखता है। मुसलमानों के अमेरिका में आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। इस तरह का एक एक्सट्रीम कोट इस्तेमाल करके सोर्स ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वेस्टर्न सोसाइटी में डर किस लेवल तक पहुंच चुका है। अच्छा, तो इस डर के पीछे की वजह क्या है? इससे और समझाने के लिए सोर्स यूरोप के बदलते डेमोग्राफिक्स यानी आबादी के आंकड़े सामने रखता है। वो दिखाता है कि कैसे पिछले 20 सालों में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ी है, और सोर्स का इशारा बिल्कुल साफ है कि ये बदलती आबादी ही उस डर की जड़ है जिसकी वजह से इतने कड़े रिएक्शन की मांग हो रही है। और फिर सोर्स एक ऐसा आंकड़ा सामने रखता है जो वाकई चौंकाने वाला है, 74%। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में टेररिज्म से जुड़ी 74% गिरफ्तारियां मुसलमानों की थीं। अब इस एक आंकड़े से सोर्स क्या कर रहा है? वो आतंकवाद और एक खास धर्म के बीच एक सीधा, पावरफुल कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अब आते हैं सोर्स के तर्क के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। यहां वो सिर्फ एक विचारधारा की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक देश को भी इन सब के सेंटर में लाके खड़ा कर देता है, और इसे वो नाम देता है पाकिस्तान मॉडल, आतंक का एक कथित ब्लूप्रिंट। तो ये मॉडल है क्या? इसे समझाने के लिए सोर्स 2 बिल्कुल अलग अलग हमलों की तुलना करता है। एक भारत में हुआ, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन दोनों में एक भयानक समानता बताई गई है।
कि हमलावरों ने पहले लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर सिर्फ हिंदुओं को या सिर्फ यहूदियों को ही मारा। सोर्स के लिए ये एक ही स्ट्रैटेजी का पक्का सबूत है। तो कुल मिलाकर सोर्स का ये पाकिस्तान मॉडल 3 चीजों पर टिका है। पहली, विचारधारा और हमलावर दोनों पाकिस्तान से जुड़े हैं। दूसरी, उनकी रणनीति है भीड़ में से चुन चुनकर मारना। और तीसरी, उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ हिंदू और यहूदी हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है जो एक देश को सीधे सीधे एक खास तरह के आतंक से जोड़ता है। और आखिर में सोर्स का पूरा तर्क हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आतंकवाद को सच में किसी एक विचारधारा और एक देश से इस तरह जोड़ा जा सकता है? क्या दुनिया भर में हो रही ये अलग अलग घटनाएं वाकई एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं? सोर्स ने तो अपना जवाब दे दिया है, पर असली सवाल तो ये है कि क्या हम इस तर्क को मानते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।